हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनल एग्ज़ाम। आज हम लोग बात करते हैं शिक्षण के थर्ड पार्ट की। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप सर्वाधिक बल किस पर देंगे? लिखित परीक्षा पर, मौखिक परीक्षा पर, पोर्टफोलियो पर या जांच सूची पर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, पोर्टफोलियो पर। पोर्टफोलियो क्या होता है? इसमें बच्चों की जो निरंतर जो प्रगति होती रहती है उससे संबंधित सभी आंकड़े एक पास करे जाते हैं और इन्हीं आंकड़ों की मदद लेकर हम लोग देखते हैं कि उन छात्रों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनके क्या समस्याएं आ रही हैं या उनको क्या आवश्यकता है। उसके बाद में उनको उपचारात्मक शिक्षण भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की आगमन पद्धति में, आगमन पद्धति क्या होता है जिसमें हम लोग उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, ये होता है आगमन पद्धति। और निगमन पद्धति में क्या होता है, जिसमें हम लोग नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। आगमन पद्धति में क्या होता है, पहले हम लोग इसमें व्याकरण में उदाहरण बताते हैं और उदाहरण के बाद में फिर नियम बताते हैं। तो ये होती है आगमन पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा जिसे छात्र आसानी से समझ सकें, जो कविताएं छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हों, जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हों, जिनमें नीति, हाथ से वीरता, देशभक्ति जैसी भावनाएं निहित हों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हों, मतलब जिनमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हों, वो प्राथमिक स्तर पर नहीं बताया जाएगा क्योंकि उनको इतनी अभी जानकारी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। कविता की शिक्षा को भाषा शिक्षण की सामान्य परिधि के परे जाने वाली शिक्षा क्यों माना जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। कविता मनोरंजन करती है। सेकेंड ऑप्शन है सामान्य भाषा शिक्षण अनुमान कल्पना करने का अवसर नहीं देता, जबकि कविता में बिना किसी पूर्व धारणा के कल्पना करने के पर्याप्त अवसर होते हैं। थर्ड ऑप्शन देख लेते क्या है। सामान्य भाषा शिक्षण में अनेक कमियां हैं जो कविता शिक्षण में नहीं हैं। फोर्थ है सामान्य भाषा शिक्षण में कहानियाँ होती हैं जो बच्चों को कल्पना करने का अवसर नहीं देती, जबकि कविता कल्पना करने के अवसर देती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, सामान्य भाषा शिक्षण जो होता है वो अनुमान और कल्पना करने का अवसर नहीं देता है, जबकि कविता में क्या होता है, बिना किसी पूर्व धारणा की कल्पना करने का, नया नया सृजनशील, मतलब बहुत कुछ इमेजिन करके लिखने का, करने का अवसर देता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है क्या है? प्रसिद्ध साहित्यकारों से परिचित कराना, साहित्यिक विधाओं से परिचित और व्याकरणिक नियम सिखाना, हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक पढ़ाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, साहित्यिक विधाओं से परिचय कराना और व्याकरणिक नियम सिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है किससे है? पढ़ी हुई सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से, हिंदी की व्याकरण की व्यवस्था को जानने से, सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से, या हिंदी की ध्वनियों को सिखाने से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, हिंदी की व्याकरण की व्यवस्था को जानने से। और इसका हम लोग फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। हिंदी की ध्वनियों को सिखाने से, ये किसका सर्वाधिक संबंध है? ये है प्राथमिक स्तर पे। जब प्राथमिक स्तर पे होंगे तब अगर यहाँ पे होता कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है, तो यहाँ पे क्या हो जाता? तो यहाँ पे हो जाता है ये हिंदी की ध्वनियों को सिखाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य रिक्त स्थान में सहायक होगा किसमें? भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को अत्यधिक महत्व देने से। सेकंड है भाषा की प्रकृति, प्रकार और व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करने से। थर्ड हो जाएगा व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ करने से। फोर्थ हो जाएगा भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने से, ऑप्शन नंबर 4 ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है कौन सी है?
यह है आगमन विधि, जैसा कि अभी बताया था, इसमें पहले उदाहरण बताए जाते हैं और उसके बाद में नियम बताए जाते हैं। और निगमन विधि में ठीक इसका उल्टा होता है, उसमें पहले नियम बताया जाता है फिर उसके बाद में उदाहरण बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है, भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, इसको डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट जो होते हैं वो आमने सामने होते हैं और वो जो बच्चे होते हैं वो अपने टीचर का अनुकरण करते हैं और वहाँ से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है। सस्वर पठन क्या होता है? सस्वर पठन होता है जब हम लोग किसी भी चीज़ को बहुत तेज़ी से पढ़ते हैं, किसी भी चैप्टर को तेज़ से पढ़ते हैं, ये होता है सस्वर पठन। ऑप्शन देख लेते क्या है। मौन पठन करना, दूसरा है बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, तीसरा ऑप्शन है बोल बोल कर पढ़ना, चौथा ऑप्शन है द्रुत गति से पढ़ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, ऑप्शन नंबर 2। सस्वर पाठन जैसा कि बताया कि मतलब जब बच्चे तेज पढ़ते हैं तो उनकी झिझक भी समाप्त होगी, साथ में उनको जो उच्चारण करते समय जो सही उच्चारण करेंगे, लय वगैरह सही होगी, कहाँ पे कैसे बोलना है, कहाँ पे रुकना है, ये सब उनकी झिझक समाप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है, कौन सी है? माता पिता को सूचित करना, छात्र को दंडित करना, उसे नज़रअंदाज करना, अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है, इस कथन का संबंध रिक्त स्थान किससे है? तो ये है आपके वाइगॉत्स्की से है, ऑप्शन नंबर 3। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।